नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आपका एक लर्निंग वीडियो में। सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हम लोगों को क्रिप्टो की ट्रेडिंग के बारे में बताइए और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी कौन सी है वो बताइए। देखो, मैं आपको बहुत सी बार बता चुका हूँ, किसी भी आदमी को दुबई जाना है, ठीक है, किसी भी आदमी को यहाँ पे दुबई आना है तो यहाँ पर इंडिया से इंडिया से आने के लिए, पाकिस्तान से आने के लिए और यूएसए से आने के लिए क्या क्या रूट हो सकते हैं। आप बाई एयर आ सकते हो, आप वाटर सप्लाई के थ्रू आ सकते हो, आप लैंड बाई आ सकते हो, यदि पास में है तो इंडिया से आ सकते हो, पाकिस्तान यूएसए से नहीं आ सकते। तो आपको क्या है, कन्वीनियंस कौन सा हो रहा है, एयर वाला हो रहा है ना। तो आपके लिए यही है, जो चीज़ आप ऑप्शन ट्रेडिंग में काम करते हो, जिस चीज़ से आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, जिस चीज़ से आप इक्विटी में ट्रेडिंग करते हो, क्यों ना वही स्ट्रेटजी आप यहाँ लगा लो। अलग अलग 50 स्ट्रेटजियाँ लगाने वाला कभी भी इंसान सक्सेस नहीं होता है। ये मैंने अपने लाइफ की 10-15 सालों में देखा है। नहीं होता भाई, नहीं होता है। आप बचपन से थ्रस्टी क्रो की कहानी पढ़ते आ रहे थे, वंस अपॉन ए टाइम देयर हंग्री फॉक्स पढ़ते आ रहे थे, क्या हुआ उनसे? कुछ नहीं हुआ। इसलिए जो चीज़ें वैल्यूबल है उन सब चीज़ों को पढ़ो, उन सब चीज़ों को करो। अब करने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पर वही चीज़ लगाओ जो कि आपको मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में लगाने के लिए बोली, वही चीज़ लगाओ जो मैंने आपको इक्विटी की ट्रेडिंग में लगाने को बोली है, वही चीज़ सेम टू सेम यूज़ करो जो कि हम लोग क्रिप्टो में यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड में यूज़ कर रहे हैं, फॉरेक्स के किसी भी इसमें क्रूड ऑयल में यूज़ कर रहे हैं। तो मैं सेम टू सेम वही चीज़ दिखाऊंगा और इन सब के कंपोनेंट्स के ऊपर आज यूज़ करके दिखा दूंगा मैं एक साथ, ताकि आप लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर हो जाए रोज़ रोज़ का, कि रोज़ रोज़ का झमेला ही नहीं रहे। क्या करना है, सीधा यहाँ जाना है और ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज को यहाँ पर पब्लिश कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये ट्रेंड क्राफ्ट ICT स्विफ्ट एज लगाना है, उसकी सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाके क्या करना है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ आएगा। पहले क्या आएगा, 20 बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आता है 20, उसको क्या कर देना है 48 कर देना है। जैसा कि मैं हमेशा 48 रखता हूँ। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं या कैसे भी करते हैं, शॉर्ट टर्म में 48 में कन्वर्ट कर लो। पाइन लैब्स और ये इस प्रकार से लगाया हुआ आता है, इसको अन कर देना और बस वापस कर देना। ठीक है, हो गया अपना काम, कुछ नहीं करना, सिंपल है। जब तक 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर यूज कर रहे हैं, आप ऑप्शन में काम करते हैं तो 5 मिनट के ऊपर लेकर जाइए इसको। कभी भी ध्यान रखना, एक बात हमेशा जहन में बिठा लो, इसके 2 ही रूल है और कोई रूल नहीं है। रूल नंबर 1 है कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, स्मॉल टाइम फ्रेम के ऊपर आप इसको यूज़ करेंगे एंड आप बड़े टाइम फ्रेम से इसको कंफर्म करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम का मतलब है कि 5 मिनट के ऊपर आप यदि ट्रेड कर रहे हैं तो देन यू विल कंफर्म इन 15 मिनट। 15 मिनट टाइम फ्रेम कंफर्म करेंगे, बस यही आपको करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के लिए इसमें एक चीज़ यूज़ करना है हमेशा, कि ये जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स को यहाँ पर प्लॉट कर देना है इस प्रकार से कि जब भी ये नीचे से ऊपर जाए, देखो यहाँ से चलकर ये इस लेवल से चलकर नीचे से यहाँ तक आया, इसके बाद में ये कैंडल देता है यहाँ पर, मान लेते हैं यहाँ ट्रेड नहीं कर पाए तो हम लोगों की अपॉर्चुनिटी होती है कि हम वेट करें थोड़ा, क्योंकि जब भी जैसे भी नीचे से ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाएगा, कभी कभी तो ये ऊपर निकल जाएगा, लेकिन कभी कभार 10 में से 5-6 बार ये यहाँ पर रिटेस्ट करने जरूर आता है। तो जब भी ये रिटेस्ट करने आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से ये ऊपर चला जाए, लेकिन जब तक ये ग्रीन है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढें, लेकिन 5 मिनट के ऊपर। तो जैसे ही हमने ये लाइन ड्रॉ करी है, हम 5 मिनट के ऊपर प्लॉट कर देते हैं इसको, कि अब जब जब इस लाइन के पास में ये आने की कोशिश करेगा तब तक हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो देखो यहाँ से ऊपर गया नहीं मिली, यहाँ से ऊपर गया नहीं मिली, नीचे की तरफ हम देखेंगे नहीं। फिर जैसे ही ये ऊपर जाने की कोशिश की, हमने एंट्री ली और यहाँ का SL लगाया, थोड़ी देर चला, ऊपर चला, फिर SL खा गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। उस लेवल से वापस से हम लोगों ने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं ली, क्योंकि हमारा 15 मिनट से जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक नहीं कर सकते। फिर यहाँ से ऊपर गया, SL देखो आप कितना छोटे छोटे हैं, SL $2 $3, अरे बहुत छोटे हैं। यहाँ से ये वापस एंट्री बनती है हमारी और फिर उसके बाद देखो आपकी अपॉर्चुनिटी। ये होता है पेशेंस। क्यों हमने ऊपर की तरफ का ट्रेड लिया, नीचे की ट्रेड का क्यों नहीं लिया? इसका मेन कारण था कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर ये ऊपर चल रहा है। अब यदि ये 15 मिनट के चार्ट का ये जो यहाँ वाली चीज़ है ना, जो ये यहाँ वाली चीज़ है, ये यहाँ प्लॉट हो जाती इस जगह पर, इस जगह आ जाए,
यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर प्लॉट हो गई, इस जगह मान लीजिए सेल साइड में आ रहा था, तो यदि सेल साइड में आ रहा है 15 मिनट के नीचे चल रही है प्राइस यहाँ पर, तो फिर मैं सेल में ही इसमें ट्रेड लूँगा। मैं किसी भी हालत में इसमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, यदि बड़ा टाइम फ्रेम 15 मिनट सेल में बता रहा है, तो मैं 5 मिनट में यहाँ कैसे इसमें अपसाइड का मूवमेंट ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। फिर मैं डाउन साइड के हर एक मूवमेंट को कैचअप करने की कोशिश करूँगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे वाले मूवमेंट में कैचअप करने की कोशिश, फिर ऊपर गया, फिर नीचे के मूवमेंट में कैचअप करने की कोशिश करूँगा। लेकिन लास्ट में एक मूवमेंट ऐसा आता है जब वो वहाँ पर एसएल खा के वापस चला जाता है, इसे ट्रिपल टॉप बनाकर चला गया। तो ऐसे ही आप इसमें हर एक में, जैसे ये इथेरियम का चार्ट है, काम कर रहा है। अब इथेरियम के साथ बिटकॉइन में देख लो, बिटकॉइन में भी सेम टू सेम काम करे। किसी भी प्लेटफॉर्म में लगा दो, आपके लिए सूटेबल है, जहां चाहो वहां यूज करो, इसको हर जगह काम कर जाएगा। अब यदि आप कहोगे कि नहीं 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 बिटकॉइन छोड़ो, आप तो USD INR में लगाओ, अरे USD INR में लगा लो, उसमें क्या ही होना है। जो रास्ता है वो ऐसा ही चलने वाला है। देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे नहीं जी क्रूड पे लगा के दिखाओ, हम क्रूड में ट्रेड करते हैं, ये लो मैं क्रूड में दिखा दूंगा। ये क्रूड MCX इंडिया का, अपना इंडिया का MCX का ये लेवल लो, बस एक ही लेवल है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम इसमें अलग अलग प्लॉट करें और अलग अलग करें तो ये अलग अलग रिजल्ट देगा, रिजल्ट नहीं देता है। स्ट्रेटजी अलग अलग रिजल्ट नहीं देती है। सॉरी, हमेशा आपकी जो स्ट्रेटजी होती है वो एक ही होती है और उसमें एक ही चीज़ चलती है। यदि यहाँ पर बाइंग में आ गया है एक बार, तो वो बाई में ही चलेगा, अपसाइड में चलेगा, यही काम होता है। आप लोग यदि कोई दुबई आना चाहो तो आप आ सकते हो। जुलाई अगस्त में यहाँ पर एक बड़ा सेमिनार होने वाला है क्रिप्टो मार्केट की तरफ से, और यदि कोई दुबई आया हुआ है तो वो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करे, हम लोग कभी भी मिल सकते हैं पर्सनली। बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं दूंगा, पर क्रिप्टो मार्केट में मेरे कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, तो मैं वहाँ की टिकट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता हूँ, जिसकी टिकटिंग होती है 500 से 600 AED, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दूंगा। वहाँ जाना है, कुछ सीखना है। यदि आप दुबई आए हो तो स्पेशली इसके लिए तो मत आना कि आप वहाँ से 10-15 हज़ार 20 हज़ार की इंडिया की टिकट काट रहे हो, और क्योंकि मेरे को 20 टिकटें मिलेगी, मेरे को 20 लोग है नहीं, लेकिन जो इंडिया से आएगा मैं उनको दूंगा, पाकिस्तानियों को मैं वैसे देता नहीं हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अभी क्रिप्टो मार्केट में मैंने दिखा दिया, क्रूड ऑयल में दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ये लो जी, निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो। 5 मिनट पे प्लॉट कर देते हैं। 5 मिनट पे आज देखो एक बार नीचे से ऊपर जाता है, गैप अप होता है, फिर नीचे आता है, लेकिन 15 मिनट के ऊपर ट्रेंड का कंफर्मेशन करो। ट्रेंड का कंफर्मेशन कहाँ पर हुआ निफ्टी में? इस जगह के ऊपर आके यहाँ पर। हम लोगों के लिए बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर आप 5 मिनट के ऊपर ले जाओ, 5 मिनट के ऊपर ले जाओ, तो आपके लिए ज़रूरी है कि जब तक इस बॉक्स को कवर नहीं करता है, ये ऊपर नहीं जाता है, तब तक आप सेल में ही जाओगे। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब ये अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ पर सेल करो। यहाँ पर तो पता नहीं चलता है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी थी, सेल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एसएल यही होगा हमारा हमेशा। फिर यहाँ पर से अपॉर्चुनिटी थी कि सेल करो, ये एसएल लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसने यहाँ पर एक सिंगल पुट बाई करी है वो यहाँ तक बैठा है, जिसने सिंगल कॉल सेल करा है वो यहाँ तक बैठा है। अभी भी ये इसमें कोई अपॉर्चुनिटी मत ढूंढो कि आप अपसाइड में मोमेंट आ गया, बहुत अपसाइड में चला गया। देखो कुछ नहीं चला गया अभी। मार्केट यदि कल घूमता है रात को, कुछ ये वॉर रुकती है, हम लोगों के यहाँ पर कभी भी मिसाइल गिराई जा सकती है दुबई में। तो प्रॉब्लम यह है कि दुबई में, यूएई में कहीं पर भी मिसाइल आने का संभावना पॉसिबिलिटी हो रही है, तो वो इंडिया में इसका इफेक्ट दिखता है, मार्केट में चार्ट पे दिखता है। अब मैं इसको बैंक निफ्टी पे दिखा दूंगा। बैंक निफ्टी पे बस सेम टू सेम काम कर रहा है। सेंसेक्स पे देख लो, CNX IT पे देख लो, यहाँ पर IT इंडेक्स है तो इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। 1 आवर चार्ट पे भी दिखा रहा होगा, हाँ। और वन डे के चार्ट पे भी बाई स्ट्रेंथ है। यहाँ पर ये टच करके वापस बुलिश हो सकता है। क्यों बुलिश हो सकता है? क्योंकि देखो यहाँ से ऊपर से गिरते 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 बेचारा बहुत नीचे तक पहुँच गया है। कहाँ ट्रेड कर रहा था? 45-46 हज़ार पर ट्रेड कर रहा था कि वो यहाँ 28,000 पे पहुँच गया। S&P 500 पे कोई देखे ना, S&P 500 पे ये US मार्केट है, अभी कोई देखे तो ये बुलनेस में है। लेकिन एक चीज़ हमेशा गौर करनी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ हिलेगा मिलेगा लगाकर, थोड़ा सा गौर करो प्यारो। यहाँ पर देखो ये जो अपसाइड का मोमेंट है, क्या हो रहा है, ये जो अपसाइड का मोमेंट है, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये ऐसे चल रहा है और यहाँ पर इसमें तो स्ट्रेंथ 1, 2 और 3 है, लेकिन यहाँ पर भी स्ट्रेंथ है। तो मार्केट यदि यहाँ से नीचे जाता है
तो ये एक फॉल शो करेगा इस लेवल तक, इस लेवल का मतलब इस लेवल तक आएगा, फिर फॉल शो करेगा इस लेवल तक। लेकिन यदि ये यहाँ से काट के ऊपर चलना स्टार्ट कर देता है तो ये इसको तोड़ देगा, फटाफट तोड़ देगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। अब इन चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं। क्या ये जो लड़ाई हुई है उसकी जो भनक थी ट्रंप को थी? ट्रंप देखो पूरा मार्केट मैनिपुलेट करने में लगा पड़ा है, अपनी तरफ से अपने लोगों को सेल करवाता है, अपने लोगों को बाई करवाता है और सारी चीज़ें चला रहा है। उससे कोई मतलब नहीं है, लेना देना ही नहीं है कि किसी लोगों का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन उस पर हम बात नहीं कर रहे क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। अब मार्केट यहाँ पर देखो पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है, ओपन हो रहा है, ये हो सकता है कभी भी कन्वर्ट होके यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट कर दे। तो यूएस मार्केट का भी यही है, तो हर जगह काम कर जाएगी अपनी स्ट्रेटजी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनी काम नहीं करेगी। ये लो लाइव मार्केट चल रहा है, ये पूरा का पूरा देखो एक सिंगल डे के अंदर 14 तारीख तक 13 तारीख का पूरा 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आपको एक भी सिंगल अपसाइड का ट्रेड नहीं मिला। पूरे दिन भर इसने नीचे 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 दिया। अब यदि यहाँ पर मिला है तो ये 5 मिनट की तीसरी कैंडल बन रही है 15 मिनट पहले 7 बजे, यानी हमारे इंडिया के 7 बजे, और अभी यूएस के बज रहे होंगे लगभग सुबह के न्यूयॉर्क के 9, वहाँ पर मार्केट स्टार्ट हुआ। तो ऐसे लगाकर यहाँ पर भी तो अपसाइड का मोमेंट लिया जा सकता है। अब लेकिन कितना लिया जाएगा ये डिपेंड करेगा ग्लोबल न्यूज़ कैसी है। तो एक स्ट्रेटजी है आपके पास में, ये हर जगह काम कर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर लो, इसको कैसे भी कर लो, जहाँ चाहो वहाँ यूज़ कर लो। इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर लो कि जब तक वीकली चार्ट में बार बार टकरा रहा है, यहाँ इस पाइपलाइन के ऊपर आ रहा है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो ETF हो चाहे कुछ और हो। मैं S&P 500 का एक ETF दिखाता हूँ जिसको QQQ बोलते हैं, ये नास्डेक का है, S&P 500 का नहीं है। तो अब आप देखो यहाँ पर जिसने ये ETF है, इन्वेस्टमेंट के लिए ETF है। अब लोग कुछ लोग कहेंगे कि IPO में इन्वेस्ट करने के लिए बता दो। भाई IPO में इन्वेस्टमेंट करने के लिए स्ट्रेटजी नहीं लगता है, फंडामेंटल एनालिसिस लगता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, वहाँ पर फर्स्ट टाइम बाइंग होती है तो वो उस लेवल पे होता है। जिन चीज़ों पे ट्रेड होता है ना बार बार, उन लोगों जो चीज़ें ट्रेड करती है उन पर स्ट्रेटजी लगती है। तो जब ये वीकली चार्ट के ऊपर बार बार इनको टकराए और अपसाइड का मोमेंट दे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसे चले, तो आप इन्वेस्टमेंट करिए। यदि इसको तोड़कर नीचे आए तो लास्ट के इस लेवल से फिबोनाची को ड्रॉ कर दो 50% और 61% पर अपना कैपिटल पूरा 100% डिप्लॉय कर दो, बस ठीक है, और शांति से बैठ जाओ, कुछ नहीं करना। मंथली चार्ट के ऊपर देखो कि यदि ये यहाँ पर इन दोनों लाइनों पे मिल जाता है, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, बस हो गया काम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए भाई। अब इससे ज़्यादा बार बार स्ट्रेटजियाँ बदलते रहोगे तो ज़िंदगी में नहीं कमाओगे, ज़िंदगी में नहीं। एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ शांति से, बस हो जाएगा काम। लेकिन अब देखो कुछ लोग कमेंट करेंगे कि आप इतनी स्ट्रेटजी क्यों बताते हो। भाई मेरा काम बताने का है, मेरे को ज़रूरी नहीं है कि राम को जो चीज़ पसंद आ गई वो शाम को आ जाए, और जो शाम को आ गई वो राम को आ जाए, पूजा को आ जाए, नेहा को आ जाए, अदिति को आ जाए, प्रसन्ना को आ जाए, सबको अलग अलग। जो चीज़ कमल को पसंद है वो विमल को पसंद नहीं है, जो चीज़ विमल को पसंद है वो अजय को पसंद नहीं है, जो चीज़ अजय को पसंद है वो यादव रेड्डी को पसंद नहीं है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग फॉर्म में होती है, तो मेरे को अलग अलग स्ट्रेटजी बतानी पड़ती है। अब सबके लिए एक स्ट्रेटजी नहीं है, पर मैं अभी भी कहता हूँ मेरे को ये एक ही स्ट्रेटजी पसंद है जो ये है आपके सामने। मैं नीचे के लिए ये प्लॉट करता हूँ कभी कभी, हर बार ये भी नहीं होता, ये केवल इस प्रकार से देखने के लिए प्लॉट करता हूँ कहीं डाइवर्जन तो क्रेज नहीं हो रहा है। लेकिन ये एक अकेला इनफ होता है। 48 EMA लगाकर आप यदि ट्रेड करते हो तो आपके लिए वो बेस्ट है। आप यदि 20 SMA लगा के ट्रेड करते हो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बॉलिंजर बैंड लगा के ट्रेड करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही करो। MACD बॉलिंजर बैंड लगाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, MACD प्लस बॉलिंजर बैंड प्लस RSI लगा के ट्रेड करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब एक जगह ही काम करने वाला है। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान दीजिए और एक चीज़ पे काम करिए, बेस्ट लेवल पे आपका काम बन जाएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों, बेल बटन को जरूर प्रेस करिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपका नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं।